खेला हो बे खेला ही हो गया करके बिल्कुल उसके बाद। जो 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 बीजेपी का नारा था खेला हो गया या दीदी मई 2 मई दीदी गई, उल्टा पड़ गया। उन्होंने सिंपैथी गेन की। वो फुटबॉल लेके, मुझे तो याद है मैं चुनावी रैली में था उन दिनों, दूसरे चरण में था, वो मंच पे आई, व्हील चेयर पे थी, मेरे ख्याल से उनके पट्टा बंधे हुए 1 आध हफ्ता हो चुका था। वो जिस जगह पे कर रही थी वो ग्राउंड फुटबॉल ग्राउंड था, फुटबॉल के ग्राउंड पे है। और फुटबॉल को उन्होंने पहले हाथ से फेंका, फिर एक और फुटबॉल मांगी, दूसरे पैर से किक भी मारी। सुमित जी, ये पूछ रही हूँ कि ये जो भवानीपुर में जो शुभेंदु खड़े हुए हैं सीएम के मुकाबले, कहीं ना कहीं ये एक ट्रैप भी होता है कि सीएम को ऐसी जगह फंसा दो, चूंकि वो टीएमसी का सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे बड़ी प्रचारक है, सबसे पूरा उनका उन्हीं के दमखम पर है पार्टी, तो उनको उसी सीट पर फंसा दो ताकि वो शुभेंदु से फाइट करने में लगी रहें और बाकी जगह उतना ध्यान ना दे पाए, चुनाव प्रचार ना कर पाए। क्या आपको लग रहा है ये बीजेपी का एक ट्रैप भी है ये उसमें? बिल्कुल कोशिश होगी, विरोधियों की तो कोशिश होती है कि अपने सामने वाले को किसी तरीके से चुनाव में इंगेज करके रखो ताकि वो बाकी और काम ना कर पाए। तो ये स्ट्रैटेजी बीजेपी की हो सकती है, पर क्या ममता बनर्जी रुकेंगी? आप याद करिए पिछला चुनाव, जो अभी आप याद दिलाया रविकांत ने, कि वो पैर में जरा सी चोट लगी, उन्होंने व्हील चेयर पकड़ी, उसके 2 घंटे के बाद और पट्टा बांध लिया और पूरा चुनाव उन्होंने उसके बाद 25 दिन का चुनाव व्हील चेयर पे लड़ा। 6 या 5 फेज बाकी थे उस चोट लगने के बाद, और वो लड़ी और हर जगह गई। और वो जो व्हील चेयर वाला जो और खेला हो बे खेला ही हो गया बिल्कुल उसके बाद। जो बीजेपी का नारा था खेला हो बे या दीदी मई 2 मई दीदी गई, उल्टा पड़ गया। उन्होंने सिंपैथी गेन की। बिल्कुल वो फुटबॉल लेके, मुझे तो याद है मैं एक चुनावी रैली में था उन दिनों, दूसरे चैनल में था, वो मंच पे आई, व्हील चेयर पे थी, मेरे ख्याल से उनके पट्टा बंधे हुए 1 आध हफ्ता हो चुका था। वो जिस जगह पे कर रही थी वो ग्राउंड फुटबॉल ग्राउंड था, फुटबॉल के ग्राउंड पे आई, और फुटबॉल को उन्होंने पहले हाथ से फेंका, फिर एक और फुटबॉल मांगी, दूसरे पैर से किक भी मारी। मतलब दैट्स हाउ दे, वो ममता बनर्जी है। पूरे अपोजिशन की पार्टी में मुझे लगता है इकलौती नेता है वेरी स्मार्ट जो है, कि मतलब नहीं, और बहुत कैलकुलेटिव भी है, और उनको पॉलिटिकल सेंस इतना अच्छा है कि उनको पता है कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि आपदा को अवसर में कैसे बदला जाए, मुझे लगता है ये जो चीज़ है ये ममता बनर्जी को पता है कि आपदा को अवसर में कैसे बदलना है, चीज़ों को कैसे पॉलिटिकली बड़ा करना है और उसका फायदा उठाना है। लोहे को लोहा ही काटते हैं। देखिए इस चुनाव में एक और चीज़ होने वाला है, मुझे लगता है कि कांग्रेस जो 21 में 0-0 थी होगी, रंजीता नहीं है तो वो ज़्यादा बेहतर बताती, तो मैं थोड़ा रंजीता वाली फुटेज खा रहा हूँ। इस बार मौसम नूर को वापस आने की वजह से एक जो बीजेपी के लिए फ़ायदा क्या था, बीजेपी सोच रही थी कि सिंगल लड़ाई होगी तो उसका जितना फ़ायदा होगा, जो भी तृणमूल को नहीं चाहते वो पूरा का पूरा उनके पास आएगा। लेकिन मालदा मुर्शिदाबाद में कुछ जगह ऐसे हो रही है जहाँ पर मालदा में मौसम नूर के आने की वजह से बीजेपी के रणनीतिकार भी कह रहे हैं कि वहाँ पे 6-7 सीट जीत सकती है वहाँ पे, और अभी तक हुमायूं के साथ इनका कुछ टाई अप नहीं हो पाया है, तो मुर्शिदाबाद में 3 से 4 सीट के लगभग उधर में है। तो बीजेपी अगर बाई चांस कोई तीसरा पक्ष खड़ा होता है तो वो सीधा सीधा बीजेपी को नुकसान होगा। मुर्शिदाबाद वाले में हुमायूं उसका वोट काटेगा, लेकिन अगर कांग्रेस जहां भी स्ट्रांग होगी समझ लीजिए कि उसका नुकसान बीजेपी को होने जा रहा है। बीजेपी चाह रही थी कि इस पूरा चुनाव में 2 पार्टी लड़े ताकि ममता के नाराजगी का जो भी वोटर हो, और मुझे लगता है मैक्सिमम जगह वही होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट कहीं है नहीं, कहीं भी नहीं है। मौसम नूर की वजह से आपको सिर्फ वो मालदा में दिख रही है, अदरवाइज कहीं नहीं है। तो ये लड़ाई चीज़ नेगेटिव जाती है भाजपा को। वहाँ वेस्ट बंगाल आप जब जाइए तो भाईपो को लेके पिछली बार पूरा कैंपेन किया। जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो कॉमन मैन है, वो ये कहता है कि बीजेपी का जो अपोनेंट है, चाहे वो केजरीवाल हैं, अगर उनके खिलाफ एलिगेशन लगा वो जेल चले गए, हेमंत सोरेन एलिगेशन लगा जेल चले गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ सेटिंग है इनके बीच में कि भाईपो पे हाथ नहीं डालते, जबकि आप कह रहे हो कि तमाम इनके ऊपर आरोप लगे हैं स्कैम के, ये वो तो एजेंसियाँ, अगर वो भ्रम फैला रहा बीजेपी के वर्कर्स के बीच में कि सेंटर और यहाँ के बीच में कुछ चल रहा है सेटिंग, तो वो लॉस होगा, उसको क्लियर करना पड़ेगा। शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर क्यों गए उसकी भी एक कहानी है। एक ये पोस्टर देखिए, ये पोस्टर देखिए, इस पे लिखा है 1956, 1956। ये कोई सन की बात नहीं हो रही है। जब उन्होंने ममता बनर्जी को हराया था तो वो ये लेकर आए थे पोस्टर। किसने? नंदीग्राम से जब हराया था। 1956 वोट। हाँ, तो ये वोट हैं 1956 वोट का डिफरेंस था। हाँ, जीत का मार्जिन यही था। तो उनके जो फादर हैं शुभेंदु अधिकारी के, उनसे ममता बनर्जी के बहुत व्यक्तिगत संबंध थे, वो टीएमसी के एमपी थे। उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ मत आइए आप, बहुत मामला व्यक्तिगत हो जाएगा। बावजूद इसके कि बैक चैनल पर बातचीत हुई उनकी, लेकिन ममता बनर्जी रिजिड हो गई, वो नहीं मानी, वो आई।
अब जो है संबंध जो पहले हुआ करते थे वो अब बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर भी शुभेंदु अधिकारी को दिख रहा है कि ममता बनर्जी जो है इस वक्त जो है थोड़ी घिरी हुई हैं, और वो ये भी मैसेज देंगी कुछ दिनों बाद कि ये मेरा लास्ट चुनाव है, सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे। आपको पता होगा कि एक बार पूरा 15-20 दिन तक वो व्हील चेयर पर थी, और जो बताया जाता है कि वो उतनी गंभीर चोट नहीं थी। तो सारे हथकंडे जब अपनाए जा रहे हैं, तो ये भवानीपुर में बीजेपी ने भी कैलकुलेशन किया है कि जो हिंदी भाषी बंगाली हैं, जो हिंदी बोलते हैं, गुजरात की वहाँ पे सोसाइटी है एडुकेशन की, वहाँ पर बड़ा उनका कॉलेज है, तो हिंदी भाषी लोगों की संख्या भी है। ऐसा नहीं है कि केक वॉक नहीं होगा ममता बनर्जी के लिए, फंसाने का पूरा प्रयास होगा, और वो गणित जो है बीजेपी का पर्सपेक्टिव बहुत सुना आपने इतनी देर में। थोड़ी सी चीज़ें ये भी समझनी चाहिए। जो लिस्ट आई ममता बनर्जी की, ममता बनर्जी ने एक बार में सारी सीटें अनाउंस कर दी, तो ममता बनर्जी का होमवर्क दिखाई देता है। 294 में से 291 सीटें एक साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस कर दी, अपनी सीट भी और बाकी लोगों की सीट भी। 3 सीटें छोड़ दी उन्होंने दार्जिलिंग वाली अपने अलाइंस पार्टनर के लिए। अब कहानी क्या है, ममता बनर्जी ने अपने 74 सिटिंग विधायकों को बदल दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि जितने बीजेपी के पास विधायक नहीं थे, ममता ने उतने विधायकों को बदल दिया, जिसमें 17 उनकी कैबिनेट के हिस्सा हैं। तो ये जो काम बीजेपी करती थी कि भाई अब जहाँ गुजरात को हमने देखा पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी, मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी, छत्तीसगढ़ में पूरा बदल दिया, चुनाव लड़े, ये काम ममता बनर्जी ने किया कि भाई अगर एंटी इनकम्बेंसी है और लोगों के लिए है तो मैं सबको बदलने को तैयार। मतलब वो मान के चल रही है कि एंटी इनकम्बेंसी उनके लिए नहीं, उनके लिए नहीं, लेकिन उन्होंने मंत्रियों को बदल के, विधायकों को बदल के ये मैसेज दिया है कि जनता को यदि ये काम नहीं कर पाए अपने क्षेत्र में तो इनको हटा दो। मैं एक सवाल पूछना इसमें ऐड करूंगा। बिल्कुल सर, जो भी बता रहे थे भवानीपुर सीट को लेकर कि वहाँ पे जो अभी SIR का प्रोसेस चल रहा था, जो 40-45 हज़ार जो वोट कटे हैं, आपको याद होगा जिस दिन जो वोट कटने के नाम निकल के सामने आए थे, उस वक्त भी मैं बंगाल में ही था। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में हम लोग बैठे हुए थे, उसी वक्त लिस्ट आई थी। लिस्ट आने के 2 घंटे बाद ही, आप सोचिए ममता बनर्जी कितनी प्रोएक्टिव है, 2 घंटे बाद ही उन्होंने अपने BLA 1 और BLA 2 अपनी सीट पे तुरंत बना दिए थे 2 घंटे के अंदर। और वो सारे लोगों का काम एक ही था कि जिन लोगों के नाम कटे हैं उनके घर पे आप जाइए, उनके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कीजिए और उनको फिर सेंटर तक लेके जाइए। आप सोचिए, उनको पता था कि भवानीपुर सीट इतनी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होने वाली है, उनको इस बात की जानकारी थी, इसीलिए डे फर्स्ट से SIR के बाद से वो वहां पे लगी। अभिषेक, TMC को जानने वाले कहते हैं कि उस संगठन बहुत मजबूत, बहुत जिस तरह से कोलकाता के जो मेयर हैं वो ममता बनर्जी का इलेक्शन में पूरा मैनेज कर रहे हैं, फिराद हकीम। SIR के दौरान भी अगर आपको याद हो, मुझे लगता है जितने अच्छे तरीके से बंगाल में मैनेज किया गया। SIR घोषणा से के समय क्या किया, ममता ने सीधा बोला कि आग लगा देंगे बट SIR होने नहीं देंगे। बट SIR के दौरान उन्होंने अपने BLO इतने ढंग से लगाए कि उनके लोग जा करके एक जन का पेपर देख रहे थे, 10 चीजें, ठीक है डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, लेकिन अगर नहीं लोग करते ना तो शायद ये संख्या बहुत ज्यादा होती है। लेकिन उन्होंने अपने लोग को, कार्यकर्ताओं को, अपने लोग को कैसे वोट बचाया जाए उसके लिए एक कैंप लगाया। मतलब छोटे-छोटे इलाकों में तुमने देखा होगा, मुझे लगता है कैंप लगा के इस चीज को किया कि उनको पता था कि इसको हथियार बन सकता है। उसको सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आनी बाकी है। SIR का प्रोसेस पूरा हो गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में TMC के जो कल्याण बनर्जी हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं, उन्होंने यही प्ली लेने की कोशिश की है कि भाई जितनों के नाम कटे हैं, जो भी 60 लाख के 65 लाख के आसपास, उन सबको ये जिद कर रही है TMC की उन सबको चुनाव में वोट डालने की इजाजत मिले और बाद में तय हो। 3 महीने में क्यों तय हुआ, बाद में तय हो, बाद में आप नाम काट देना, पर अभी वोट डालने दियो। तो ये अभी भी लड़ रहे हैं, छोड़ा नहीं उन्होंने। सीटों की बात सर जो आपने बताई कि आप सोचिए कि इतनी बड़ी संख्या में उन्होंने सीट अपने विधायकों की बदल दी या काट दिया, एक तरीके से हम कहें। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है TMC ने जो सीट अनाउंस किया है, अगर आप वो सीट देखेंगे तो 50% सीट आपको जो नजर आएगा जितना उन्होंने अनाउंस किया है, उसमें 52 आप देखिए, जो 52 है वो महिला है, ठीक है, 42 युवा हैं, क्योंकि अभिषेक बनर्जी काफी ज्यादा इन्वॉल्व है इस इलेक्शन में। अब इन्होंने, जो मेरे पास इंटरनल खबर है, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी इन दोनों में बातचीत हुई है। कहानी ये हुई है कि जिन सीटों पे TMC को लगता है कि हम ठीक है या फिर हम अच्छा कर रहे हैं, वहां अभिषेक बनर्जी लीड करेंगे उन सीटों के ऊपर। जहां पे लग रहा है कि बीजेपी डोमिनेट कर रही है या वो सीट फंसेगी, वहां पर ममता बनर्जी जाएंगी, एक दिन में 4-5 रैलियां करेंगी। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार
शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।